दोस्तों, आज मैं आपको आगे ग्रहों के बारे में फिर से बताऊंगा। मंगल एवं बृहस्पति के अवकाश को क्या कहते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के अवकाश को एस्टेरॉयड्स कहते हैं। प्लूटो की खोज कब हुई? प्लूटो की खोज सन 1930 में हुई। उपग्रह किसे कहते हैं? जो किसी ग्रह के आसपास चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। हमारे सौरमंडल में उपग्रह कितनी संख्या में हैं? हमारे सौरमंडल में उपग्रहों की संख्या 32 के लगभग है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का भौतिक वायुमंडल कैसा है? चंद्रमा का भौतिक वायुमंडल वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा पर न तो प्राण है न जल है। चंद्रमा का जो भाग सूर्य की ओर रहता है वह बहुत गर्म होता है तथा जो भाग सूर्य की ओर नहीं रहता वह अत्यधिक ठंडा रहता है। चंद्रमा पर कोई भी प्राणी, पशु या पक्षी अब तक नहीं पाया गया। अभी हमारा जो तीसरा चंद्रयान है वो चंद्रमा में की जगह जहाँ धूप अंधेरा रहता है, जहाँ बहुत ठंडक है, वहीं पर जाकर लैंड हुआ है, उतरा है। अब सवाल ये है कि समुद्र में लहरें क्यों उठती हैं? चंद्रमा और सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी और जल को अपनी ओर खींचते हैं। यही कारण है कि समुद्र और द्वीप उसकी ओर ऊपर उठते हैं। चंद्रमा को रोशनी कहाँ से मिलती है? क्योंकि जब शुक्ल पक्ष होता है तब चंद्रमा की रोशनी बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्रमा को रोशनी सूर्य से मिलती है। चंद्रमा की कलाएं क्या हैं? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस कारण से उसका दिखाई देने वाला भाग कभी बढ़ता है और कभी घटता है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है, यानी कितनी किलोमीटर है? तो चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा का क्षेत्रफल कितना है? चंद्रमा का क्षेत्रफल 3,456 किलोमीटर है। पृथ्वी चंद्रमा से कितनी बड़ी है? पृथ्वी चंद्रमा से 50 गुना बड़ी है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना गुना अधिक है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना अधिक है।
अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को क्या कहते हैं? अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक के समय को क्या कहते हैं? पूर्णिमा से अमावस्या तक के समय को कृष्ण पक्ष कहते हैं, यानी अंधेरा पक्ष। चंद्रमा पर किस अभियान के दौरान मानव सुरक्षित जाकर वापस लौट आया? अमेरिका सरकार द्वारा प्रतीक्षित अपोलो 11 अभियान के तहत वापस लौट आया, यानी अमेरिका ने अपोलो 11 नामक वो यान भेजा था। उसके तहत वो वहाँ गए, वहाँ चंद्रमा के सतह पर चहलकदमी की और वो वापस लौट आए। वैज्ञानिकों की दृष्टि से चंद्रमा भस्म में क्या काम कर आ सकता है? वैज्ञानिकों की दृष्टि से चंद्रमा मध्यवर्ती सैटेलाइट के रूप में काम आ सकता है। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? पृथ्वी की 2 गतियां हैं। पृथ्वी की 2 गतियां कौन सी हैं? घूर्णन, परिक्रमण। पृथ्वी की 2 गतियां हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 100,00,000 100,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाती है। दिन और रात कैसे बनते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। अधिवर्ष किसे कहते हैं? वह वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे अधिवर्ष कहते हैं। किस स्थान पर दिन और रात पूरे वर्ष पर्यंत समान रहते हैं? भूमध्य रेखा पर दिन और रात पूरे वर्ष पर्यंत समान रहते हैं। सारे विश्व में दिन और रात की लंबाई कब बराबर होती है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। 6 मास का निरंतर दिन और 6 मास की निरंतर रात्र कहाँ होती है? 6 मास का निरंतर दिन और 6 मास की निरंतर रात्र ध्रुवों पर होती है। लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? लाखों तारों का समूह मंदाकिनी कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 1 वर्ष या 365 दिन 8 घंटे का समय लगता है।
आज इतना ही। कल फिर आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद।